हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग, एकम पड़तर पद्धति। ऑलरेडी इस चैप्टर के 7 वीडियो अपलोड हो चुके जहाँ पर हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हम सॉल्व किए हुए, इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से वो सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो रहेगा हमारा 2023 का सम आज हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिखते टाइम और एक्सप्लेन करते टाइम इंग्लिश और गुजराती दोनों में आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। जो सम हम सॉल्व कर रहे हैं वो NEP की बुक में क्वेश्चन नंबर 44 है। नाम लिखा गया धनीश लिमिटेड और ये सम्स अप्रैल 2023 का है। बोलना चाहूँगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2024 का सम सॉल्व किया हुआ है, इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे हम सबको पता है इस चैप्टर में हमें 2 कॉस्ट शीट, 2 पड़तर पत्रक बनाने रहती है। यहाँ पर हमें सबसे पहले 2023 इस इंफॉर्मेशन के बेस पर 2023 के लिए कॉस्ट शीट पड़तर पत्रक बनाना है। फिर हमें ये जो चेंजेस करने के लिए बोला गया है इसके बेस पर हमें 2024 के लिए एस्टिमेट कॉस्ट शीट, अंदाजित पड़तर पत्रक तैयार करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा बहुत पहले से मैंने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंट्री लिख रखी है जिससे हमारा टाइम सेव होगा। तो सबसे पहले हम तैयार कर रहे हैं कॉस्ट शीट फॉर 2023 2023 पड़तर पत्रक। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले प्रोडक्शन उत्पादन की यूनिट एकम चाहिए होगा। तो सम्स में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ तो दिया गया होगा जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें सारे एक्सपेंस जो है वो हमें पर यूनिट एकम दीठ दिया गया और लास्ट जो टोटल बताया गया वो टोटल कॉस्ट का दिया गया है, मतलब कुल पड़तर का दिया गया है। और सम्स के पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो हमको एक अमाउंट दी गई है 26,25,000। ये जो अमाउंट है वो हमको सेल्स की दी गई। ऐसा बोला गया जितना प्रोडक्शन किया गया उतना ही सेल्स किया गया और सेल्स की अमाउंट दे रखी है। तो इस सेल्स के बेस पर हम प्रोडक्शन की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास एकम दीठ सेल्स का नहीं है, वेचाण का एकम दीठ नहीं। अगर वो होता तो डायरेक्ट डिवाइड करते तो हमको यूनिट मिल जाती। तो हमको इसकी एकम दीठ निकालनी पड़ेगी। सेल्स का, वेचाण का एकम दीठ फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए यहाँ बताया गया कि उसने बेचा कैसा था, कॉस्ट प्राइस पर 25% प्रॉफिट ऐड करके बेचा था। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब पड़तर पर 25% नफो के साथ उसने बेचा था। तो हम निकाल लेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस तक का तो हमको एकम दीठ दे के रखा है 2000। तो छोटा सा कैलकुलेशन करना रहेगा, ये फेयर काम है। आप इसे लिख कर जरूर दिखाइएगा। जैसे मैंने कहा सम्स में वेचाण सेल्स की अमाउंट दे रखी है तो इसका हमें एकम दीठ फाइंड आउट करना रहेगा। तो कैसा आएगा, तो हमको सम्स में कॉस्ट जो हमारा कुल पड़तर है वहाँ तक का एकम दीठ दे के रखा है। कितना दिया था, 2000 दिया था। इसमें जस्ट हमको क्या प्लस करना रहता है, प्रॉफिट प्लस करना रहता है, नफ़ो प्लस करना रहता है, जिससे हमको सेल्स प्राइस मिल जाता है। ठीक है, वेचाण हमें मिल जाता है। और प्रॉफिट के लिए कितना बोला था, 25% प्रॉफिट के साथ बेचा है, कॉस्ट का 25%। तो 2000 का 25% करेंगे तो कैल्शियम में कितना आएगा, 500 आएगा। तो इसे प्लस करेंगे तो 2500 टोटल हमें क्या मिलेगा, पर यूनिट मिलेगा। एक एकम को 2500 में क्या किया, सेल किया, वेचाण किया। और टोटल सेल्स हमें दिया गया तो ऑटोमेटिक हमने टोटल कितना यूनिट बेचा है वो हमको मिल जाएगा। तो कैसे आ जाएगा यूनिट हमको निकालने के लिए, सिंपल सी बात है, जो टोटल सेल्स है उसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पर यूनिट एकम दीठ का। तो ऑटोमेटिक हमारे पास 1050 यूनिट निकल के आएगा। ठीक है, और इस सम्स में बताया गया जितना प्रोडक्शन किया उतना ही सेल्स किया। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्शन की यूनिट बन जाएगी। किसकी यूनिट बन जाएगी, प्रोडक्शन की यूनिट बन जाएगी, उत्पादन की एकम कहलाएगी, क्योंकि जितना बनाया उतना ही बेचा, दोनों सेम ही है। यहाँ पर आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सेल्स की अमाउंट हमको दे रखी थी, उसका एकम दीठ हमने फाइंड आउट किया कैसे, कॉस्ट का 2000 दे रखा था, उसमें प्रॉफिट 525% के हिसाब से प्लस किया तो सेल्स का कितना आ गया, 2500, डिवाइड किया तो हमको एकम मिल गया। ये एकम रहेगा हमारा इस पत्रक के लिए, हमारा प्रोडक्शन, हमारा उत्पादन कहलाएगा। आई होप ये इतना आपको समझ में आएगा। इस सम्स में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बाकी सम्स एकदम इजी है। ठीक है, आगे क्या हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो सम्स में हमें सारी एंट्री एक एक करके दी हुई है, फॉर्मेट वाइज हम करते हुए जाएंगे और प्रॉफिट तक हम लोग पहुंचेंगे। तो सबसे पहले किसकी एंट्री दी गई है, डायरेक्ट मटेरियल, माल सामान का दिया गया 750, साथ में वेजेस का भी दिया गया 500 और डायरेक्ट एक्सपेंस का भी दिया गया 250। तीनों एक ही कैटेगरी का एक साथ में हम लोग ऐड करते हैं। आप लोग को पता होगा, प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो थोड़ा बहुत टाइम सेव कर रहा हूँ। हमें एकम दीठ पर यूनिट का अमाउंट दिया गया। याद रखिए 2 टेबल होते हैं, एक तो टोटल कॉस्ट का होता है और एक पर यूनिट का होता है, कुल खर्च और एकम दीठ। तो एकम दीठ की अमाउंट हमको दे के रखिए। माल सामान दिया था 750,
फिर हमको वेजेस दिया था 500 और खर्चा दिया था 250। ठीक है, तीनों का हमने एक कंप्लीट लिख दिया, इतना आपको पता होगा। अब हमें क्या निकालना है, उसका टोटल कॉस्ट निकालना है, कुल खर्च। तो सिंपल सी बात है, उत्पादन प्रोडक्शन के साथ क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई करना रहेगा। एक यूनिट के पीछे इतना खर्चा हुआ है तो टोटल खर्चा कितना हुआ, तो यूनिट के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1050 इंटू में 750 कीजिएगा तो 7,87,500 आएगा। इसी तरह 500 इंटू में करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। 250 इंटू में हम 1050 करेंगे तो यहाँ 2,62,500 निकल गया है। तीनों का हमने अमाउंट फाइंड आउट किया। क्या करना रहता है, टोटल करना रहता है। तीनों का टोटल करेंगे तो 15,75,000 निकल के आएगा। इसी तरह आप यूनिट का भी टोटल कीजिए या इसमें प्रोडक्शन यूनिट का डिवाइड करोगे तो भी आपको सेम ही मिलेगा। यहाँ पे आएगा 1500। इसको हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट ये सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, सारे खर्चों को प्लस करके हमें जो मिलता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, प्राथमिक पड़तर। ये सब आपको पता होगा इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद कौन सा खर्चा ऐड करते हैं, फैक्ट्री कारखाना का खर्चा ऐड करते हैं, जो सम्स में हमें बताया गया। देखेंगे तो यहाँ लिखा गया फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना ना परोस खर्चा। टोटल अमाउंट दी गई है 200। ये 200 पर यूनिट एकम दीठ ही दी गई और अंदर बताया गया ब्रैकेट में कि 75% कैसा था, वेरिएबल था, चलित था। तो इसमें दो कैटेगरी क्रिएट होगी, एक तो फिक्स और एक वेरिएबल, स्थिर और चलित दोनों होगा। वेरिएबल के लिए कितना बोला गया है, 75% बोला गया है। वेरिएबल का बोला गया 75%, तो फिक्स का बाकी कितना बचा 25%। समझ में आएगा किसका, जो टोटल अमाउंट बताया गया। टोटल कितना है यहाँ पर 200 है, टोटल जो है वो 200 है। तो 200 का हम लोग 25% करेंगे, वो फिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो 200 का 25% करेंगे तो 50 रुपीज़ आएगा। इसी तरह 200 का 75% करेंगे, वो हमारा वेरिएबल चलित क्या रहेगा, वो 150 हो जाएगा। टोटल 200 ही होगा, जस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया वेरिएबल और फिक्स में। वेरिएबल का 75 दिया था, बाकी बचा 25। आई होप समझ में आया होगा। अब टोटल कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, इंटू कर देंगे प्रोडक्शन के साथ। तो 50 से इंटू किया 52,500, 150 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर 1,57,500 आएगा। थोड़ा बहुत मैं कहीं स्पीड में बोल रहा होगा बट आपको समझ में आ रहा होगा। जो टॉपिक लगेगा ज़्यादा नया है तो आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब आगे कोस्ट में फैक्ट्री का कोस्ट हम लोग प्लस करेंगे तो आप टोटल हो जाएगा 17,85,000 हो जाएगा। यहाँ पर भी पर यूनिट में भी हमको प्लस करते हुए जाना है तो यहाँ 1700 हो जाएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो, सेम ही मिलेगा, या इसका इंटू करके देखोगे तो टोटल सेम ही मिलेगा। इसके बाद का खर्चा कौन सा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको हम ऑफिस खर्चा भी बोलते हैं। यहाँ पर इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, बोला गया है 100 रुपीज़, और वो कैसा है, पूरा पूरा फिक्स है, स्थिर बोला गया है, इसमें वेरिएबल नहीं है। और 99% सब फिक्स का ही होता है, तो डायरेक्ट 100 रुपीज़ फिक्स कैटेगरी की तरह एंट्री करना है। तो इसका टोटल निकालेंगे, इंटू करेंगे तो 1,05,000 निकल के आएगा। क्या करेंगे, टोटल करेंगे 18,90,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 1800 हो जाएगा। कहीं पर अगर लिखने में राउंड अमाउंट पे कोई मिस्टेक हो तो उसे करेक्ट जरूर कीजिएगा। इसके बाद का लास्ट खर्चा होता है सेलिंग ओवरहेड, वेचाण परोस खर्चा। तो यहाँ पर उसके लिए भी देखिएगा कैटेगरी बताई गई है। टोटल तो 200 है, इसमें फिक्स बोला गया 75%, तो बाकी बचा 25% क्या हो जाएगा, वेरिएबल, स्थिर और चलित। तो दोनों कैटेगरी वाइज सॉल्व करेंगे। टोटल दिया है हमको 200, जिसमें फिक्स का बोला है 75% है, तो बाकी बचा 25% क्या हो जाएगा, वेरिएबल, चलित हो जाएगा। सिंपल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 और इसका आ जाएगा 50। टोटल अमाउंट निकालेंगे, इंटू करेंगे प्रोडक्शन का, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1,57,500 या 52,500। सारे खर्चे हमारे हो गए। आप एंट्री देखेंगे तो सारे खर्चे हमने यहाँ पर कर दिए। टोटल खर्चा 2,000 ही आएगा, टोटल कोस्ट का, कुल पड़तर का इतना ही आएगा, और कोई एंट्री दी गई नहीं है। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, इसका टोटल कर देंगे। तो टोटल हम लोग कह देंगे अमाउंट का, तो 21 लाख हो जाएगा। इसी के साथ अगर पर यूनिट का टोटल करेंगे तो हमारा 2000 ही होगा, जो सम्स में दिया गया। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रॉफिट प्लस करना रहता है और हमें सेल्स की अमाउंट मिलती है। अब इन दोनों में से किसी एक के लिए तो हेल्प दी गई होगी, कोई ना कोई किसी एक का अमाउंट दिया होता है या कोई ना कोई एडजस्टमेंट दिया गया होता है जिससे हम फाइंड आउट कर सके। तो सम्स में स्टार्टिंग में ही हमको बताया था सेल्स की अमाउंट डायरेक्ट दे रखी है, आप देख रहे हो, सेल्स की अमाउंट दे रखी, या फिर दूसरा ऑप्शन भी दिया है, प्रॉफिट का परसेंट भी दिया हुआ है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंट, नफ़ों का परसेंट भी बताएगा, कोस्ट पर इतना परसेंट है, दोनों में से कोई भी यूज़ करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे चलो प्रॉफिट का परसेंट लेते हैं, 25% प्रॉफिट बोला गया कोस्ट का, तो 21 लाख का आप 25% करो, 5,25,000 आएगा। इसको प्लस कीजिए तो वही 26,25,000 आएगा,
जो सेल्स की अमाउंट हमको सम्स में दी गई है, समझ गए। और पर यूनिट निकालना है, आप डिवाइड कर लीजिए या फिर इसका 25% कीजिए तो वो 500 आएगा, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने किया था। और प्लस करेंगे तो इसका टोटल यूनिट हो जाएगा 2500 पर यूनिट हो जाएगा। आई होप भी आपको ईजी था, समझ में आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट थी, फॉर्मेट वाइज हमने कैसे लिखा, कैसे फिक्स, कैसे वेरिएबल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये फर्स्ट 2023 का कोर्स शीट तैयार हो चुका है। अब इसी के बेस पर हमको जो चेंजेस करने के लिए बोला है वो चेंजेस करेंगे और उसके बेस पर 2024 का एस्टीमेट कोर्स शीट अंदाजित पड़तर पत्रक तैयार करेंगे, ठीक है। उसमें एक नॉर्मल सा चेंजेस करने के लिए बोला है, बाकी सम्स एकदम ईजी है। तो इसके लिए भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो सारी एंट्रियाँ होती है वो हमने पहले से राइट डाउन कर दी है, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। सारी एंट्री इसमें आने वाली है, जितने भी बताए तो सारी एंट्री हमको करनी ही है, ठीक है। अब समझेंगे कौन सी एंट्री, क्या चेंजेस है और कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका भी हम प्रोडक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए क्या बोला है, तो हम सम्स में अगर देख रहे हैं तो बोला गया है, इस पहला ही बोला गया है, ये 2024 के लिए इन्फॉर्मेशन है। द प्रोडक्शन एंड सेल दोनों के लिए बोला गया, उत्पादन और वेचाण विल बी एट 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी। 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी बोला गया है, मतलब 80% उत्पादन क्षमता के साथ किया गया। उतना ही बनाया उतना ही बेचा, पर सब जस्ट कैपेसिटी बताया और कुछ लिखा गया नहीं है। तो भी आंसर आएगा कैसे, कि ऊपर जो हमने निकाला था, जो इसका प्रोडक्शन निकाला था 2023 का, वो कितनी कैपेसिटी पे बनाया था, 70%। 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे हमने उतना उत्पादन किया था, प्रोडक्शन किया था। तो अब यहाँ पर हमने 80% पे किया। सिंपल सी बात है, 70% पे जितना हुआ है उसको कंपेयर करेंगे तो 80% का निकल के आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को भी हमको करके दिखाना है। मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। यहाँ पर सम्स में तो 70% पे कितना था, जो हमने 2023 में निकाला था वो था हमारा 1050, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। यही प्रोडक्शन यूनिट था 2023 के लिए, जो 70% पे था। अब 2024 में हमने कितना कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन किया, 80%। तो 80% पे कितना, तो ऑटोमेटिक हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा। समझ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1050 इंटू में हो जाएगा 80, डिवाइड में हो जाएगा 70। 80 का इंटू 70 का डिवाइड, तो 80% वाला हमारा आ जाएगा। हम लोग निकालेंगे 1200। ये निकला हमारा प्रोडक्शन, उत्पादन हमारा बना 2024 के लिए। आई होप समझ में आएगा 80% के अकॉर्डिंग कैसे निकाला। 70% का था, 80% का हमने कंपेयर करके निकाला। तो 2024 के लिए जो हमारा प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, वो कितना होगा, 1200 यूनिट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के बेस पर टोटल कॉस्ट और पर यूनिट हम लोग फाइंड आउट करते हुए जाएंगे। अब चलते एक एक एंट्री स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो चेंजेस बताया गया वो क्या है, क्योंकि एक ही सेंटेंस लिखा गया चेंजेस का। क्या लिखा गया, ऑल द वेरिएबल एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 10%। गुजराती में लिखा होगा, बधा चलित खर्चा, चलित के लिए बोला है 10% से वधारो करना है, चलित के लिए बोला है 10% से, और आगे जाके फिक्स एक्सपेंस के लिए क्या बोला है, 20% इंक्रीज करना है। सारे जितने भी फिक्स होंगे उसको 20% से इंक्रीज करना है, और जितने भी वेरिएबल होंगे उसको 10% से इंक्रीज करना हो। चाहे फैक्ट्री का खर्चा हो, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो, चाहे सेलिंग का हो, सबके लिए यही एक अप्लाई करना है। इन शॉर्ट में क्या है, वेरिएबल को 10% से इंक्रीज करना है और फिक्स को 20% से इंक्रीज करना है। देखते हैं अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, सारे खर्चे में क्या क्या चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने नाम लिखे उस अकॉर्डिंग एक एंट्री करते जाते। 2023 में सबसे पहले किसकी एंट्री है, मटेरियल की। याद रखिएगा ये सारे खर्चे कैसे होते हैं, फिक्स होंगे या वेरिएबल, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैंने हर एक सम्स में आपको बताया है। ये जो प्राइमरी जो खर्चे होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। कैसे होते हैं, वेरिएबल चलित होते हैं। तो चलित में हमेशा किस में चेंजेस करना होता है, पर यूनिट में चेंजेस करना रहता है। चलित वेरिएबल का हम पर यूनिट एकम डीट में हम चेंजेस करते हैं, जबकि जो फिक्स होता है ना उसका हम अमाउंट में चेंजेस करते हैं। इतना बेसिक रूल आपको याद होगा, फर्स्ट वीडियो से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस वेरिएबल में हमको चेंजेस करना है। माल सामान का कितना है, 750 है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फिर चेंजेस आपको समझाता हूँ। जो जो हमारा पिछले साल था वो पहले आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर 500 था इसका, और इसका था 250 था, राइट। अब हमको चेंजेस कितना करना है, वेरिएबल में कितना % इंक्रीज करने के लिए बोला था सम्स में, देख रहे हो ना। वेरिएबल चलित में बोला 10%, तो यहाँ पर 10% हमको हर एक में इंक्रीज करना रहेगा। कितना %, 10%। तो इसका 10% कितना हुआ, 75। इसका 10% कितना हुआ, 50। इसका 10% कितना हुआ, 25। समझ में आया, क्योंकि ये खर्चे कैसे वेरिएबल है, तो वेरिएबल में 10% हमने इंक्रीज किया, 750 + 10%। तो अब इस साल का कितना हो जाएगा, 825। यहाँ पे हो जाएगा 550,
यहाँ पे हो जाएगा 275। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत बेसिक है। पहले तो वेरिएबल था इसलिए प्रीवियस ईयर का पर यूनिट हमने सेम इट इज लिखा, फिर उसमें चेंजेस करने का बोला है 10%, तो हमने चेंजेस किया। अगर नहीं बोला तो वो सेम इट इज हम लोग लिखते हैं। अब क्या करना है, टोटल निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ का प्रोडक्शन कितना है 1200 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 990 आएगा। इसी तरह आगे का लिख देता हूँ 6,60,000 आएगा, 9,90,000, 6,60,000, यहाँ 3,30,000 आएगा। क्लियर हुआ होगा। अब इसका क्या कर देंगे टोटल, तो 19,80,000 टोटल हो जाएगा। यहाँ पर भी 1,650 रुपीज़ हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला खर्चा कौन सा है, फैक्ट्री का है। और फैक्ट्री में दोनों चीज़ दी गई है। पहले इन दोनों में से सेम कौन सी अमाउंट आएगी, फिक्स के लिए हमेशा रहेगा टोटल आता है, ठीक है, और वेरिएबल चलित के लिए क्या आता है, एकम डीट आता है। समझ गए। और कुछ चेंजेस करने का बोला है तो इन्हीं में करना होता है। फिक्स के लिए हमको अमाउंट में चेंज करना है और वेरिएबल के लिए हमको पर यूनिट में चेंज करना होता है। ये रूल्स आपको पता होगा। तो पहले इन दोनों की अमाउंट में लिख देता हूँ। फिक्स में जो था वो अमाउंट हमने लिख दिया, वेरिएबल का जो प्रीवियस ईयर था वो हमने लिख दिया। अब इसमें चेंजेस करने के लिए बोला गया है, एक ही ये सेंटेंस लिखा वो सबके लिए अप्लाई होता है। फिक्स के लिए 20% है और वेरिएबल के लिए 10% है। गुजराती लिए समझ गए। चलित के लिए 10% है और हमारा स्थिर के लिए 20% है। तो सिंपल सी बात है। फिक्स में कितना बोला 20%, तो इसका 20% निकालेंगे। कितना परसेंट, 20% इंक्रीज करना है तो इसका 20% निकालेंगे तो 10,500 आएगा। इसके में कितना परसेंट, 10% बोला है तो 150 का 10% कितना हुआ, 15 हुआ। ये न्यू वैल्यू हमने फाइंड आउट किया तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। तो इसको प्लस करेंगे तो 63,000 का अमाउंट आएगा फिक्स का। वेरिएबल में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 165 हो जाएगा। आई होप ये दोनों चेंजेस के साथ कैसे लेगा वो पता चला होगा। बाकी अमाउंट हम इजीली निकाल देंगे, जो हमारा प्रोडक्शन है उसके बेस पर निकाल देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट के लिए डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, टोटल में हम लोग प्रोडक्शन का डिवाइड करेंगे तो हमारा पर यूनिट आएगा 52.5 और इसका टोटल निकालना है तो इनटू करेंगे। इतना आप लोग को पता होगा, प्रीवियस इसलिए बोलो सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा। 1,98,000 क्या करना है, प्लस करना है, ऊपर के टोटल के साथ प्लस करते हुए जाइएगा। 22,41,000 यहाँ पर भी इसी तरह प्लस हम करेंगे, ये पॉइंट में है तो 1,867.5 आएगा। क्लियर हुआ। ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कारखाना पड़तर हो चुका है। अगला खर्चा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का वहीवट का खर्चा है, जिसमें हमारा प्रीवियस का पहले देख लेते हैं कितना है। फिक्स कैटेगरी का है तो फिक्स में क्या लेना होता है, सेम इट इज क्या आता है, अमाउंट आता है। फिक्स का टोटल कॉस्ट सेम लिखा जाता है तो 1,05,000 सेम आएगा। और फिक्स में हमको कितना परसेंट चेंजेस करने के लिए बोला गया, 20% इंक्रीज करने के लिए बोला गया तो इसका 20% निकालेंगे। ठीक है, 20% निकालेंगे तो 21,000 होगा। तो न्यू वैल्यू इसकी आ जाएगी 1,26,000। समझ गए। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा पर यूनिट के लिए तो यहाँ 105 आ जाएगा। क्या करते जाएंगे प्लस। एकदम सिंपल है, बस प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, आपको फोकस के साथ सॉल्व करना रहता है। कहीं पे भी एक भी मिस नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसका सेल आता है, सेल से पहले ना ओपनिंग और क्लोजिंग आता है, बट इस समय में क्लोजिंग ओपनिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितना हमने बनाया उतना ही हमने बेचा, इसलिए बीच में कुछ माल बचा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। होता तो एंट्री हम लोग करते जैसे प्रीवियस सारे सम्स में किया है, इसलिए डायरेक्ट इसके बाद हमने सेलिंग की ही एंट्री की है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए यहाँ पर हम लोग को क्या बताया गया है, दोनों कैटेगरी के खर्चे बताए। तो फिक्स के लिए हम अमाउंट लेंगे और वेरिएबल के लिए पर यूनिट लेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब पता चल रहा होगा, बस प्रैक्टिस करना है आपको। 1,57,500 जो प्रीवियस ईयर से लिया। वेरिएबल में क्या लेंगे, एकम डीट, पर यूनिट लेंगे सेम। अब इसमें क्या इंक्रीज करने के लिए बोला, फिक्स में 20% तो इसका 20% करेंगे। आप कैलसी में जरूर कीजिएगा साथ में। और वेरिएबल में 10% बोला तो 10% कितना हुआ, इसका 5 हुआ। तो न्यू वैल्यू आ गई। इसको प्लस करके फिक्स वाले में, टोटल वाले में लिखना। आप समझ गए, फिक्स का कहाँ लिखना है, टोटल में। भूल से यहाँ पर यूनिट में मत लिखिएगा। और यहाँ पर 55 हो जाएगा इसका पर यूनिट। बाकी एंट्री कैसे निकालेंगे, हमारा प्रोडक्शन हमारे पास है 1200 का, इसमें डिवाइड करेंगे तो 157.5 आएगा। इसमें क्या करेंगे, 55 हमारा पर यूनिट दिया गया है तो टोटल के लिए इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 66,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसमें प्लस करेंगे, फाइनल सारे खर्चे आ चुके तो 26,22,000 हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। साथ साथ में हम पर यूनिट करेंगे तो इसका 2,185 आएगा। ये हमारा टोटल कॉस्ट कुल पड़तर हो जाएगा। आई होप इसमें सारे चेंजेस के साथ आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट में अगर बात करो, वेरिएबल में हमको बोला था 10% इंक्रीज करना है, फिक्स में बोला था 20 और वेरिएबल में बोला था 10।
इतना याद रखना है कि फिक्स का अमाउंट हमने सेम इट इज लिखा है जो टोटल कॉस्ट था, और वेरिएबल का जो पर यूनिट है वो हमने सेम कैरी फॉरवर्ड किया, उसमें प्लस किया है हमने। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अब हमारा फाइनल इसका आंसर लाता है प्रॉफिट कैसे आएगा, इसका सेल कितना होगा। तो इसके लिए भी समझ में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। तो पढ़ते कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट सेम रखना है कि नहीं रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का परसेंट दिए के रखा था 25%, इसलिए उसमें हमने फाइंड आउट नहीं किया, वरना करना पड़ता ही है, परसेंट में दिया हुआ था। अब इस साल के लिए अलग दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया आगे का सेंटेंस, द प्रॉफिट इज एस्टिमेट एट 24% ऑन सेलिंग प्राइस। याद रखिए सेलिंग प्राइस पर 24% बोला गया है प्रॉफिट, कोस्ट प्राइस पे नहीं बोला गया है। गुजराती में याद रखिए वेचाण कीमत ना 24% नफो। ठीक है, अब समझिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये हमको इक्वेशन पता होगा, कोस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग बोलो या सेल, पड़तर नफो और वेचाण। तो हमको बोला है प्रॉफिट जो 24% है, पर किसका, कोस्ट का नहीं बोला गया, किसका बोला गया, सेल का, वेचाण का बोला गया है। तो हम एज्यूम करेंगे कि सेल वेचाण समझो 100 है, समझे, ऐसे एज्यूम करके आंसर आएगा। अगर कोस्ट का बोला होता तो डायरेक्ट कोस्ट की अमाउंट है हमारे पास, तो इसका 24% हम लोग कर देते तो आंसर आ जाता, लेकिन सेल का बोला है और सेल्स की अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो एज्यूम करोगे 100 है, प्रॉफिट 24 है, तो बाकी कोस्ट कितना बचा, क्योंकि ये दोनों प्लस करके सेल आता है, तो 100 में से 24 माइनस किया तो यहाँ पे जो बाकी बचा वो हमारा आ जाएगा 76 आ जाएगा। समझ गए, 76, 24 और 100 कैसे हुआ। अब 76 की अमाउंट है तो 24 की हमारे पास आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हैं, हम पर यूनिट लेके करो कि ये लेके करो एक ही बात है, मैं पर यूनिट लेके करता हूँ क्योंकि छोटी अमाउंट है। तो 2185 इंटू में क्या आ जाएगा 24 और डिवाइड में क्या आएगा 76। समझ गए, 76 पे इतना है तो 24 पे कितना, बेसिक है, इतना लिख के कीजिएगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ऑटोमेटिक इसका आप सॉल्व करोगे तो हमको मिल जाएगा 690 मिल जाएगा। ये प्रॉफिट का पर यूनिट हमने निकाला, पर यूनिट का कंपेयर किया तो पर यूनिट आया, टोटल कॉस्ट का करते तो टोटल आता है हमारा, सिंपल सी बात है। अब ये कैसा जाएगा तो इंटू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, तो वही 1200 यूनिट का इंटू करेंगे, तो 690 इंटू में 1200 करेंगे तो 8,28,000 हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि क्या किया हमने। एक बार दोबारा देखिएगा अगर कन्फ्यूजन लगती है तो। अब प्लस कर देंगे तो 34,50,000 ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, और इसी का पर यूनिट 2,875 बन जाएगा, और यह सम्स हमारा हुआ कंप्लीट। थोड़ा नया नया टॉपिक इसमें जरूर थे, यहाँ पर हर एक में कैसे जो वेरिएबल और फिक्स को चेंजेस किया, प्रॉफिट को हमने कैसे निकाला, इसका प्रोडक्शन कैसे निकाला, सम्स इंपॉर्टेंट टाइप का था इसलिए मैंने आपको सॉल्व कराया। बाकी इससे पहले के जो वीडियो, हर एक वीडियो में आपको नया नया सीखने को मिलेगा। अगर यहाँ तक आपने सलंग वीडियो देखे 8 तो आपको 100% ये चैप्टर आ चुका होगा, और इतने में से आपका चैप्टर कवर हो जाता है। इसके बाद भी अगर लगेगा कि कोई सम्स चलाना है तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बोलना चाहूँगा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में आप ज्वाइन होंगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है। इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और इससे पहले के जितने भी वीडियो है, चाहे वो स्टार्टिंग के सेमेस्टर 4 के क्यों ना हो, क्योंकि ये पहले सेमेस्टर 4 में था, अब ये सेमेस्टर 3 में आ चुका, चैप्टर बिल्कुल सेम है, सारे सम्स आपको बुक में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।